अगर हम बड़ी से बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो आलस से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि आलस करने का मतलब है अपने ही जीवन को अंधकार में धकेलना। जीवन में अगर रोशनी चाहते हैं तो आलस को छोड़े। हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहानी लेकर आए हैं। चलिए कहानी को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह कहानी बहुत पुरानी है। एक बड़े से पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव था और उसी गांव में एक लड़का रहता था जो बहुत ही आलसी और कामचोर था। गांव के सभी लोग उसे कामचोर बोलते थे। वह लड़का पूरे दिन गांव के पास ही एक पेड़ के नीचे बैठा रहता था और बैठे बैठे अपने आने वाले भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता था। उस लड़के का दिन ऐसे ही गुजर रहा था। एक दिन उस गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए और वह बौद्ध भिक्षु अगले 3 दिन तक उसी गांव में ही रुकने वाले थे। बौद्ध भिक्षु सारा दिन गांव में भिक्षा ग्रहण करते थे और गांव के लोगों को अच्छा उपदेश देते थे। जब रात हो जाती थी तब बौद्ध भिक्षु गांव के पास ही एक मठ था, उसी मठ में वह विश्राम के करते थे। बौद्ध भिक्षु रोज जब गांव में भिक्षा लेने जाते थे और जब भिक्षा लेकर वापस लौटते थे तब उस आलसी लड़के को उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ ही देखते थे। बौद्ध भिक्षु लगातार 2 दिन से उस लड़के को उसी पेड़ के नीचे देख रहे थे। ये देखने के बाद बौद्ध भिक्षु समझ गए थे कि यह लड़का बहुत आलसी है। तीसरे दिन जब बौद्ध भिक्षु गांव से वापस लौट रहे थे तब बौद्ध भिक्षु ने देखा कि लड़का अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और ये देखने के बाद बौद्ध भिक्षु से रहा नहीं गया और तुरंत उस लड़के के पास गए। बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, बेटा तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़के ने बैठे बैठे अपनी गर्दन घुमाकर और उस पहाड़ी की ऊंची चोटी की तरफ देखा और उसके बाद बौद्ध भिक्षु से कहा, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए मुझ में उतनी ताकत नहीं है। बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है वह उस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा। वह पंख उस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर ही मिलेगा और उस पंख को हासिल करने के लिए उस पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर दूसरी तरफ नीचे उतरना ही पड़ेगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, वह पंख कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने उस पंख को आज तक कहीं नहीं देखा होगा। वह पंख बहुत ही अनमोल है और बहुत ही सुंदर पंख है। बौद्ध भिक्षु की इन बातों को सुनकर लड़के के मन में उत्सुकता जागी, क्योंकि उस लड़के ने आज से पहले वह पंख के बारे में कभी नहीं सुना था। उस लड़के बौद्ध भिक्षु से कहा कि मैं आपकी ये दुर्लभ पंख को लेकर आऊंगा। इतना कहने के बाद वह लड़का वहाँ से चल पड़ा। वह सफर बहुत ही कठिन था, क्योंकि पहाड़ के रास्ते की उतार चढ़ाव में लड़का जल्दी ही थक गया। उस लड़के के शरीर से पसीना बहने लगा और सांसें फूलने लगी, लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी। वह लड़का पहाड़ी के ऊपर चढ़ता ही गया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ने लगा उसे वैसे वैसे जोश आने लगा, जो आज से पहले कभी भी उसे ऐसा जोश महसूस नहीं हुआ था। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद वह आखिरकार उस पहाड़ी की शिखर तक पहुंच ही गया, लेकिन वह बहुत थक गया था। पहाड़ी के शिखर से प्राकृतिक सौंदर्यों को देखकर वह और भी मुग्ध हो गया था, लेकिन उसे पहाड़ी के दूसरी ओर उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां बौद्ध भिक्षु ने पंख के बारे में उसे बताया था। नीचे उतरना और भी ज्यादा कठिन था। पहाड़ी में चढ़ते वक्त वह लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था। इस वजह से उस लड़के के मन में डर था, लेकिन बौद्ध भिक्षु से उस पंख को लाने का वादा किया था। इस वजह से बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद वह उस गुफा में पहुंच ही गया। जब वह लड़का गुफा में पहुंचा तो देखा कि वह पंख गुफा के अंदर ही है, जो रोशनी से चमक रहा था। उसने उस पंख को अपने हाथों में लिया और पंख की सुंदरता को देखता ही रह गया। वह लड़का उस पंख को काफी देर तक देखता रहा और अचानक उसे याद आया कि इस पंख को लेकर वापस भी जाना है। वह बहुत थक चुका था। वह सोच में पड़ गया कि वह फिर से उस पहाड़ी पर कैसे चढ़ेगा और ये पंख बौद्ध भिक्षु तक कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए वह बहुत ही उदास हो गया था और उसने हार भी मान ली थी।
लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसे दोबारा ये सफर करने की ताकत और मनोबल है। वह पंख लेकर दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसे बहुत ही तकलीफ हो रही थी। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहा था। वह लड़का कई बार लड़खड़ाते हुए गिरा भी था, लेकिन वह हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे चल पड़ा। और फिर उसने हार नहीं मानी। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और हाथों में उस पंख को रखा तो उसको बहुत ही खुशी हुई। उसे संतुष्टि था कि वह आज आलस को खत्म करके एक मेहनत का काम करके दिखाया। उसके चेहरे की रौनक और खुशी को देखकर बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, आज तुमने बहुत मेहनत का काम किया है। आलस एक आदत है जो इंसान मानसिकता के ऊपर हावी होती है, उसे दूर करना होगा। आलस किसी भी सफलता को पाने में बाधा है। तुम्हें आलस को छोड़कर अपने उद्देश्य की ओर चलना ही पड़ेगा जब तक तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। लड़के ने बौद्ध भिक्षु की बात की गहराई और महत्व को समझते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसे आज एहसास हुआ कि वह हमेशा से ही कठिन कार्यों को करने में सक्षम था, लेकिन उसकी आलसी मानसिकता ने उसे रोक रखा था। उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और उस गांव से चले गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हमें कोई भी काम असंभव लगता और लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब हम खुद ही आगे बढ़ते हैं, तब हम अपने अंदर एक ऐसी ताकत और आत्मविश्वास की खोज करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कभी भी पता नहीं होता था। आलस से छुटकारा पाने के लिए खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाना चाहिए, चाहे वह लक्ष्य कठिन ही क्यों न हो। हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और आलस से बाहर निकलकर अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। इसलिए हमें कड़ी मेहनत से काम करना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए बहुत बाधाएं भी आएंगी, लेकिन हमें सभी बाधाओं को तोड़कर अपने उद्देश्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसलिए आलस कभी ना करें।